हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम रामचंद्र जी की स्तुति के से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंगारो कांदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि भूमि जनक सुखावह भजो दीन बंधु दीनेश दाना वंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशन चंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदारे अंग विभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संग राम दूत कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर देश्य मुनि मनोरंजनम् मम हृदय कंजनिवास मन जाहि राचो सोम सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील जानत ए भांति गौरीय शेष सुनि सिया सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी भोज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर रानी गौरी अनुकूल सिया ये हर जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कुंडल सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र जी की वंदना से स्टार्ट करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कृष्णा। आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से कैकेयी ने दशरथ जी से दो वरदान जो कभी दशरथ जी ने बोले होंगे, प्रसन्न अवस्था में बोले होंगे, वो दो वरदान मांगे। लेकिन दो वरदान मांगने के बाद दशरथ जी की जो अवस्था हुई, वो मूर्छित हो गए। वो केवल अंतिम श्वासें गिन रहे थे, क्योंकि कैकेयी ने जो वरदान मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए और कौशल्या के पुत्र रामचंद्र जी को वनवास दिया जाए। तो यहाँ पे कैकेयी के चरित्र का वर्णन किया गया है। कैकेयी की ये बातें सुन करके
रामचंद्र जी ने अपने पिता को समझाया कि आप क्यों चिंता करते हैं, माता को खुश होने दो, मैं वनवास चले जाता हूँ, मुझे तो मुनियों का संग मिलेगा वहां और मैं आ जाऊंगा। और भरत, अगर कैकेयी चाहती कि भरत उनका पुत्र भरत बने, बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। तो इस तरीके से रामचंद्र जी ने अपने 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 वचनों से उस बात को बनाना चाहा। कैकेयी कैसा व्यवहार करी? कैकेयी ने अपने हाथ से अपनी आंख निकाल के फिर अपनी आंख को देख रही और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि के लिए समान। पत्ते पर बैठकर उसने पेड़ को ही काट डाला, जिस पेड़ पे बैठी है उसी को काट रही है। सुख में शोष का ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर न जाने किस कारण से उसने कुटिलता ठानी और अचानक ईर्ष्या हो गई रामचंद्र की। कभी सत्य कहते कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। ये तुलसीदास जी लिखे हैं। आगे बोलते हैं, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, क्या सुनना था और क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाह, सब कुछ उल्टा हो गया। रामचंद्र का अभिषेक होना था, राज्य अभिषेक और अभी रामचंद्र जी बन जा रहे हैं। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया कि दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। ऐसा प्रॉमिस क्यों कर दिया तो कैकेयी दशरथ जी, जो हट कर कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहे और स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। दशरथ जी स्त्री विशेष वश होने के कारण मानव उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। लोगों को, अयोध्या की प्रजा को विश्वास नहीं हो कि हमारे रामचंद्र जी जो आज राजकुमार बनने वाले थे वो बन जा रहे हैं। लोग दांतों तले उंगली काट के देख रहे हैं कि क्या सत्य देख रहे हैं, क्या सत्य सुन रहे हैं। जो कैकेयी की सखियां थी, ब्राह्मण स्त्रियां थी, वे भी उसके शील की सराहना करते उसे सीख देने लगी कि कैकेयी समझो क्या बोल रही हो, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगे, क्योंकि उसको मंत्रा ने सिखा दिया। उनकी सखियां बोलती, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं, तुमको रामचंद्र जी से इतना प्रेम है, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम। इस बात को सारा जगत जानता है, तो रामचंद्र जी को तो तुम पर स्वाभाविक स्नेह करती, आज किस अपराध से उन्हें वन दे रही। तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया, आज सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। तुम सोचो, क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देगी क्या? अगर तुम्हारे कहने पर क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे क्या? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज भोग सकेंगे क्या? और क्या राजा रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे क्या दशरथ? अर्थात न सीता जी रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, न ही राजा जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा, सब उजड़ जाएगा। इस तरीके से कल हमने श्रवण किया था। रामचंद्र जी अगर वन में जाएंगे तो सीता जी भी नहीं रहेगी, यहाँ पे लक्ष्मण जी भी नहीं रहेंगे। क्या उनके पिता दशरथ जीवित रहेंगे बिना रामचंद्र के? तो तुम जो करने जा रही हो उसका परिणाम क्या होगा? तो कैकेयी इतनी स्वार्थवश हो गई थी, इतनी ज्यादा स्वार्थ, कौशल्या से इतना ईर्ष्या हो गया था, इतनी स्वार्थवश हो गई, तो उसको केवल भरत, मेरा पुत्र भरत जो है राज्य बना। ये सब संगति का असर है। तो आज हम इसके आगे वाले श्लोक से पढ़ेंगे। कल ये दशा थी। अस विचारी वर छाड़ को हो, शोक कलंक कोठी जन जो हो, भरत ही अवसि देह जो बराजो, कानन कह राम कर काजो।
तो सखियां भी उनको समझा रही है, हृदय में ऐसा विचार का क्रोध छोड़ दो है कि कई शोक और कलंक की कोठी मत बनो, कलंक की कोठी बनोगे तो भरत को अवश्य युवराज दे दो, ठीक है तुम्हारे पुत्र भरत को युवराज दे दो, लेकिन रामचंद्र जी को वन क्यों दे रहे? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस सूखे, गुरुग्रह बसव राम तेज गेहूं, नपसन असबर दूसर ले। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति नहीं है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय में उनकी कोई रस नहीं आता है, विषय रस रूखे। इसलिए तुम शंका न करो कि रामचंद्र जी अगर वन नहीं गए तो भरत जी के राज्य में विघ्न करेंगे, नहीं। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर में रहे, ये वर ले लो। के को समझा रही, उनकी सखियां समझा रही, उनकी माननीय सखियां उनको समझा रही, बड़ी बूढ़ी भी समझा रही। जो नहीं लगे कहे हमारे, नहीं लागे ही कुछ कहा तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जना वही सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट में कहकर जना दो, अगर तुमने मजाक में सारा कर रही है तो वो भी बता दो, हम उसको मजाक समझ लेंगे, तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेंगे। राम सरी से सुत कानन जोगु, कहा कही सुने तुम कहो लोगु, उठाओ बेगी सोई करो उपाय, जही विधि सो कलंक को नसाए। राम सरीखा पुत्र क्या वन पे जाने योग्य है क्या? तो केकई कितनी कठोरता की सारी सीमा को क्रॉस कर गई, और दशरथ अंतिम श्वास गिन रहे हैं उनके पति, लेकिन केकई की कठोरता क्रूरता में कोई दया, उनको जो आसक्ति हो गई वो हो गई, और जो ईर्ष्या हो गई वो हो गई। जिससे आसक्ति हो गई और जिससे ईर्ष्या हो गई, रामचंद्र जी से ईर्ष्या हो गई, भरत से अपने पुत्र भसक पे इतनी आसक्ति, तो दोनों की लिमिट, उसके बियॉन्ड को लिमिट नहीं। तो पूछती है उनकी सखियां, राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने योग्य है क्या? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से सबका एक शोक और कलंक का नाश हो, नहीं तो तुम कलंकित हो जाओगे। कि आज भी कलंकित है इतिहास में। यही भांति सो कुकलंक जाय, उपाय करी कुल पालहि, हठि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनो दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनो जिमि जामिनी, तिनि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धोजिय भामी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके अपने कुल की रक्षा करो। सब लोग केकई को समझा रहे हैं, लेकिन एक मंथरा के बुद्धि भ्रष्ट करने से केकई, उनकी सखियां का जो सखियां उनके साथ उनकी बात भी नहीं पाती। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला भी तो तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं होता, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात सूनी हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। सखिना सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तही कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोध कुबरी, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। पुत्र न देव दुसन रस रूखी, मृगिन चितव जन बाघिनी भूखी, व्याधि असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। केकई को उत्तर ही नहीं दे रही, वो दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही। केकई ऐसी देख रही थी मानो भूखी बाघिन शेरनी के समान
और वो खा जाएगी सबको जो उसको सलाह दे रहे। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सखियों ने सखियों ने सोचा कि इसको अभी समझाने से कोई फायदा नहीं। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहते हुए चल दी। राज कहत यह देह बिगोई, कीने अस जस करे न कोई। ए विधि बिलपहि पुर नर नारी, दही कुछ लही को टिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली, जिसकी चाल गलत है, कुचाली कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जहे विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम विनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भगवान के दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें कहते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जल चीर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चौवा, मिटा सोच जनि राखे राहु। सभी पुरुष स्त्री अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की माता स्वामी श्री रामचंद्र जी अब अपनी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है क्योंकि माता कौशल्या को सब पता नहीं कि केकई ने ऐसा किया है। कौशल्या का मुख प्रसन्न, उनके चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक को बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच भी मिट गया। रामचंद्र जी को पहले दुख हो रहा था कि मेरा ही क्यों राज तिलक हो रहा है। राज्य की परंपरा के अनुसार बड़े भाई का होना चाहिए। अब रामचंद्र जी की चिंता भी मिट गई क्योंकि कैकेयी बोल रही है मेरा पुत्र भरत राज्य करेगा, उसका राज्याभिषेक होगा और रामचंद्र जी वन में जाए। नव गयंदु रघुवीर मनो, राजु अलान समान। छूट जानी बन गमन सुनी, और अनंत अधिकार सिया। हमारे रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मन पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांट की लोहे की बेड़ी के समान। वन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दोयु हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीने असिस लाई और लीने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से गले लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन लेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही, नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित होने लगे। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया उन्होंने। सुंदर स्तन दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता कौशल्या का। अभी कौशल्या को ये बात पता नहीं श्री रामचंद्र जी जो बात बोलने आए। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो
वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि। माता पूछती है, माता उस पर बलिहारी जाती है, रामचंद्र कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और उसकी सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि। जय चाहत नर नारी सब अति आरत ए भान जिम चातक चातकी प्रसिद्ध दृष्टि सरद ऋत सात सियावर रामचंद्र की जय। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के साथी नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाऊं पितु समीप तब जाए भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात में बलिया जाती है, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। इस प्रकार कौशल्या रामचंद्र जी को बोल गई, मातु बचन सुनी अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु के फूला सुख मकरंद भरे श्री मूला निरखी राम मन भवन न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और जो श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहे मातु सन अति मृदुबानी पिता दीन मोहि कानन राजो जहाँ सर भांति मोर फल काजो। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया। तो रामचंद्र जी कैसे बोलते हैं देखो, बोलते मुझे वन का राज्य दिया पिताजी, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुषु देहि मुदित मन माता जहि मुद मंगल कानन जाता जानी स्नेह बस डर पसी भौरे आनंद अम्ब अनुग्रह दौरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। रामचंद्र जी माता को बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, समझा रहे, अभी पूरी बात नहीं बताई कि मेरे को पिता ने वन का राज्य दे दिया। ये नहीं बोला वनवास दिया, वन का राज्य दे दिया। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना मत। मैं माता तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा वन में भी। बरस चार दिस विपिन बसी कर पितु वचन प्रमाण आए पाए पुण्य देखयो मनुजनि करसी मलान सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू दुखी मत होना। रामचंद्र जी माता से कौशल्या से इस प्रकार बोल रहा। अभी माता को पता नहीं था। वचन विनित मधु रघुवर के सरसम लगे मातूर करके सहमी सूखी सुनि शीतल बानी जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही साहस कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पकड़ने से जवासा सूख जाता। रहा न जाए कछु हृदय विषादो मनोह मृगी सुन के हरिनादो नयन सजल तन थर थर कापी माजे खाए मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, इतना दुख हो रहा माता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थरथर कांपने लग गया कौशल्या का, मानो मछली पहली वर्षा का फैन खाकर ही बदहवास हो गई। भरिधी रजुसुत बदन निहारी गदगद वचन कहती महतारी तात पिता ही तुम्हें प्राण पियारे देखी मुदित नित चरित्र तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन करने लगी, बोली, है तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय, तुम्हारे चरित्र को देखकर तो वो नित्य प्रसन्न होते हैं। राजु देन कह शुभ दिन साधा कहो जान बन के ही अपराधा तात सुनावो मोहि निदानो को दिन कर कुल भयो किसानो।
राज्य देने के लिए तो उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था आज का दिन, फिर अब किस अपराध से तुमको वन जाने को बोल रहे हैं तुम्हारे पिता? कौशल्या पुत्री, हे पुत्र, तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? निरखी राम रूप सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाए। सिया वर राम चंद्र की। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सबका समझा दिया कि क्या हुआ था। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कौशल्या की हालत होती। राखी न सके नहीं कहीं सक जाऊं, दुहु भाति उर दारुण दाहूं। लिखत सुधाकर गा लिखी राहूं, विधि गति बाम सदा सब काहूं। न रख सकती न कह सकती कि वन चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती, देखो विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गा राहु। चंद्रमा ने लिखना स्टार्ट किया था रामचंद्र जी के वाक्य, और राहु लिख के चला गया। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप छचुंदरी केरू। राखो सुतई करो अनुरोध, धर्म जाए अरुबंध विरोध। धर्म उसने दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वह सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ, धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझती धर्म उसयानी, राम भरत दो सुत समुझानी। और यदि वन में जाने की कहती हो तो बड़ी हानि होगी। और इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्र समान जानकर बोलती है। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीरे धीरे भारी। तात जाऊं बलि की नहकुनी का, पिता आये उस सब धर्म कटी का। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र की माता बड़ा धीरे धरकर वचन बोली है। तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म। आगे बोलते हैं, राजु देन कहीं दीन बनो, मोहिन सो दुख लेस। तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजई प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या बोलती, राज्य देने को कहकर बंद दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। है तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमर्ग चरण सरोहर सेवी। अंत उचित गपहि बनवासु, भय बिलो की है होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे। कौशल्या बोल रही है। अभी जब कौशल्या को पता लग गया तो सारा दुख को भूल के धर्म का पालन करने का बोली। पिता ने बोल दिया है तो जाइए। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवतियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। सुकुमार अवस्था में जा रहे, बाद में तो जाना ही है सबको। बड़े भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है। ये वन बड़ा भाग्यवान है कि तुम वहां पे जाओगे। और ये अयोध्या, ये अवध अभागा है क्योंकि तुम इसको छोड़ के जा रहे हो। अब इस अवध को तुमने त्याग दिया। पुत्र, यदि मैं कहूँ मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इस बहाने मुझे रोकना चाहती। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के।
ते तुम कहो माँ तो बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो माता, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊं हट, झूठ सने बढ़ाए। मानी माँ तो करे नाथ बलि, सुरत बिसरी जन जाय। सियावर रामचंद्र की जय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया जाती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। मैं यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती कि मुझे भी ले जाओ। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अंग प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म धुरीना। है गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करती। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कटुम्ब मछली हैं। तुम दया के खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। अस विचार सोई करो उपाय, सभई जियत जय जय भेटऊ गाई। जाऊ सुखिन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम वापिस आके मिल लो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन में जाओ। सब कर आज सकृत फल बीता, भय वो करालु काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊर व्यापा, बरनी न जाहि बिलप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया और समय के बहुत विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। माता का समाचार ते समय सुनी, सी उठे अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ शुरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीने असिस सासु मृदबानी, अति सुकुमार देखिए अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही। चलन चाहत बन जीवन नाथो, केहि सुकृति सन सोए साथो। की तनु प्राणी की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु न जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से इनका साथ होगा। सीता जी सोच रही कि मैं खाली शरीर और प्राण से जाऊंगी या मैं शरीर यहीं छोड़ दूंगी और प्राण के साथ इनके साथ जाऊंगी। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती, क्योंकि मेरे प्राणनाथ वन को जाने वाले। देखिए किस पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल शरीर। चारों चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि के बरनी। मनोह प्रेम बस बिनति करहि, हमै सिय पर जनि परहु। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही। ऐसा करते समय नुपुरा का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका हर प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम की वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। क्योंकि नुपुर को तो उतारना पड़ेगा वन में जाकर। नुपुर मधुर शब्द कर रहे हैं। सीता जी अपने सुंदर चरणों से नख खड़े होकर चरणों से बैठ के अपने चरणों के नख से धरती को कुरेद रही है। सोच इतनी शौक में पड़ गई।
ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उस प्रकार इस प्रकार वर्णन करते मानो प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचित बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनौसी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजनी प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब सभी को प्यारी। पिता जनक भोपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रविकुल केरव, विपिन बुध गुण रूप निधान, सियावर रामचंद्र की जय। उनके पिता जनक जी राजा के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलने वाला चरमा तथा गुण और रूप के भंडार। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखियों प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शीलवान पुत्र प्यारी पुत्र वधु पाई। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे। कलप बोली जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयौ विधि मामा, जानी न जाए कहाँ परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने फूलने के समय विधाता वाम हो गए, विधाता उल्टे हो गए। मैंने तो इस जानकी को इतना पाला पोसा था। कौशल्या बोलती अपनी बहू के बारे में, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवनि कटोरा, जीवन मूर जिम जोग अवतार हूँ, दीप बातें नहीं टारन कहूँ। सीता ने पर्यकपष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। ये कौशल्या जी सोच रही, बोले मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती थी इनसे। सोई सी चलन चाहती बनसा था, आय सुकहा को हुई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूप नयन सकई की मिजोरी। वही सीता तुम्हारे साथ मल्ल चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती, जो हमेशा चंद्रमा को देखती रहती है, अभी सूर्य को कैसे देखेगी? करी के हरि निशिचर चरई, दुष्ट जंतु बन मोर, विष वाटिका की सोहसता, सुभग सजीवन पूरी, सियावर रामचंद्र की जय। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती? तो इधर कौशल्या जी ऐसा प्रश्न पूछ रही कि क्या सीता जी भी वन में जाएगी क्या? हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र रामचंद्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है क्या? ये क्या सीता वहां जा सकती है? मन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमिज में कठिन स्वभाव, तीन ही कलेश न कान न कहूं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भील की लड़कियों को रचा है, सीता जी को तो नहीं रचा है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। के तापस ते कानन जोगु, जिन तप है तो तजा सब भोगु, सिय बन बसी तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अतः तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दी। है पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती, वे सीता वन में किस तरह रहे? जो पिक्चर में बंदर होते हैं उसको देख के सीता जी डर जाती है, घर में पिक्चर के उसकी फोटो को देख के डर जाती है, वो वन में किस तरह रहे? सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचारी जिस आयस होई, मैं सिख देव जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी तथा गरड़ैये
तलब में रहने योग्य, ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञाओं में जानकी को वैसी शिक्षा दो। कौशल्या बोलती है, राम मैं क्या बोलूं उसको, जो सिंह भवन रहे कहा अम्बा, मोई कहा कोहो बहुत अवलंबा, सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा जनुष जानी। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और सने रूपी अमृत से सनी हुए, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कही प्रिय बचन विवेक माँ कीनि मात परितोष, लगे प्रबोधन जाने की, प्रकट विमिन गुण दोष, सियावर रामचंद्र की जय। विवेक प्रिय वचन सुनकर उन्होंने माता को संतुष्ट किया श्री रामचंद्र जी ने। फिर वन के गुणों दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। रामचंद्र जी समझाने की कोशिश करें कि जानकी या सीता जी वन में नहीं जाए। वन में जाके दोनों गुणों दोष समझा रहे हैं। माँ तो समीप कहत सकुचाई, बोले समो समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहो, आन भाति जी जनी कुछ गुण हो। माता के सामने सीता से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझ कर कि समय ऐसा ही है, वो बोले राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचन हमारे मानिग्रह रहा, आयस मोर सासु सेविकाई, समय विधि भामिनी भवन भलाई, जो अपना और मेरा भला चाहती है तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बंद पड़ेगी, घर रहने से सभी प्रकार से भलाई। तो रामचंद्र जी बोले जो अपना और मेरा भला चाहती तो मेरा वचन मानकर घर पे रहो। सीता जी को समझा रहे रामचंद्र जी, हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा भी हो जाएगी, आपकी कौशल्या की सेवा हो जाएगी, घर रहने से सभी प्रकार से भलाई। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगे, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाओ ए मृदुबानी, गाँव स्वभाव सपत सतमोही, सुमुखी मातु हित राखो तो ही। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना है। सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता है कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ, केवल माता के। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो पायु बिन कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश, सियावर रामचंद्र की जय। मेरी आज्ञा मानकर घर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। मेरी आज्ञा मानकर गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। ये तो हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर सुन सुमख सयानी, दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदरी सिखवन सुन हमारा। इस सुमुखी सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। सुंदरी हमारी सीख सुनो, जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाबो परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घामो हिम बारी बयारी। है मामा यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणामों में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुश कटंक मग कांकर नाना, चलव पयादे बिनु पद प्राणा, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अमग अगम भूमि धर भारे।
रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत। कंद रखो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि भी निहारे। भालू बाग ब्रख के हरिनागा, करही नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, राग, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करती कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। भूमि सहन बल कल बसन, असन कंदमल फल मूल। तेकी सदा सब दिन मिलहि, सबो समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। रामचंद्र जी सीता को बता रहे सारी वन की लाइफ, वन का जीवन। और भी वे क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनीचर, नर आहार रजनीचर चरहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस घूमते हैं वन में। वे करोड़ों प्रकार की कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चौरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृग लोचनी तुम्हें धीर सुभाए। वन में भीषण सर्प हो गए, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अपजसु मोहि देय लोगो। मानस ससिल सुधा प्रतिपाली, जिए कि लवन पयोधि मराली। है हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकते। नवरसाल बन बिरहनशीला, सोई के कोकुल विपिन करीला। रहो भवन सहृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पे रहो, वन में बड़ा कष्ट। सहज हृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करे श्रीमान। सो पछिताए अघाई उर, अवसी होई हित हानि। सियावर रामचंद्र की जय। स्वाभाविक हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती। सुनि मृदु बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सी के। शीतल सीख दाहन भई कैसे, चक शरद चंद निशिजे से। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात देती। पुत्र न आव बिकल बेदेहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेहि। बरबस रोग के बिलोचन बारी, धरि धीर जोर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे सोचकर व्याकुल उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते। जानकी जी से उत्तर देते कुछ नहीं बनता, वो सोचकर व्याकुल उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोके पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज रखकर बोलती, लागी सासु पग कहीं कर जोरी, क्षमई देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनई प्राण पति मोहि सिख सोई,
जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर सीता जी कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायत यतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमद बिदो, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्राणनाथ, है दया के धाम, है सुंदर, है सुखों के देने वाले सुजान, है रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आप बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सूत सुंदर सुश्री सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा, भाई प्यारा, परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बाधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेहु अर नाते, पिय बिनु तियहि तरनी होते ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए शोक का समाज। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जो के माही, मोह कहत सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है मेरे लिए। अभी भोग जो है रोग के समान है, पति के बिना गहने भार रूप हो जाएंगे। संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं और कुछ भी सुखदाई नहीं। जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल शुक्ल साथ तुम्हारे, शरद विमल बिदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खगमृग परिजन नगर बनो, बलकल विमल दुखो। नाथ सात सुर सदन समा, परम साल सुख मूल सियावर। रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु जो है, वो पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे। सीता जी रामचंद्र जी से निवेदन कर रहे हैं। वन ही नगर होगा, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे मेरे लिए, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी इस स्वर्ग के समान सुख की मूल होगी अगर मैं आपके साथ रहती हूँ। बन देवी बन देव उदारा, करें सास ससुर संभासारा। कुश किसलिए साथ साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी वन देता ही मेरे सास ससुर के समान मेरे साथ संभार करेंगे। वन देवी और वन देता, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी मेरा बिछोना होगा। प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सोद सत सरित पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल भिलोही, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जिसे दिन में चकवी रहती। मन दुख नाथ कहें बहुतेरे, भय विषाद परिताप घने रे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधान। हे नाथ, आपने वन के बहुत से भय विषाद और संताप कहे। सीता जी बोलते, आपने वन के बारे में मुझे बहुत डराया। रामचंद्र जी से बोलती है, परंतु कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग
में जो दुख है उसके लव लेश के समान भी नहीं। मैं सारा दुख सहन कर लूंगी वन का, वो आपके वियोग का जो दुख है उसके लव लेश मात्र भी नहीं। तो सीता जी बोल रही कि पति के वियोग में जो दुख है वो इतना बड़ा है कि वन का सारा दुख सह लेगी, वो सारा दुख मिलकर भी पति के वियोग में जो दुख है उसका एक अंश भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपके साथ वन जाऊंगी। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी जनी, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। मैं स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले। मैं राखी अवध जो अवध लगी रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील सनेह निधान, सियावर रामचंद्र की जय। हे दीन बंधु सुंदर सुख के देने वाले शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होय हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सवई भांति प्रिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। आप वन में मुझे कितना भी चला लीजिए। पाए पखारी बैठी तरुछाई, करयूं बाहु मुदित मन माही, श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समूह प्राणपति पैके। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते दुख के लिए मुझे अवकाश ही क्या रहेगा। मैं तो आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण पल्लव दासी, पाए पलोटे ही सब निशिदासी, बार बार मृद मूरति जो ही, लागे तात प्यारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण को दबाएगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगे। ओ प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह सिंह बधोई जबि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तप मोह कहो भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है। आपके साथ रहूंगा अर्थात कोई नहीं देख रहा। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ मन के जाने योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। आप अपने लिए तपस्या करें और मुझे विषय भोग के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे भी वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सह पावर प्राण, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ने फटा तो हे प्रभु मालूम होता है कि पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सह लेंगे, ऐसा लग रहा। अभी तक मेरा हृदय नहीं फटा है। सुन अस कहीं सी बिकल भई जारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी रसा रघुपति जिये जाना, हठी राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। अभी तो वियोग हुआ नहीं है, लेकिन वाणी से बोलने पे अभी वो सीता जी इतनी व्याकुल हो गई। उनकी दशा देखकर श्री रघुराज जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक नहीं यहाँ रखने से प्राणों को न रखेगी अगर मैं छोड़ दिया सीता को यहीं पर। कहूँ कृपाल भानुकुल ना था, परिहरि सोच सलव मनसा था, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करो बन गवन समाजो। तब कृपालु सूर्यकल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहीं प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी ढूर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर
प्रीतमा सीता, श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी, सुदे सुगरी तात कब कोई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? माता पूछ रही है कौशल्या, क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख सकूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारे जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकड़ा फिर से देख लें। इस तरह से यशोदा जी उनको, कौशल्या जी इनको राम और सीता को जाने के लिए आशीर्वाद दे रही है। और बोल रही कि मैं तुम जीते जी कब तुमको वापस देखूंगी, 14 साल बाद देख पाऊंगी मैं तुमको। इस तरह से विचार विमर्श चल रहा है। तो अभी ये है भगवान का, अभी कौशल्या से विरह होने वाला है, फिर सबसे एक एक करके सबसे विरह होगा और भगवान वनवास जाए। तो जो आगे का प्रसंग है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राम लक्ष्मण भरत हनुमान की जय, श्री श्री रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्ण।